बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 220 महर्षि सरभंग जी की कथा है। आप लोग अगले भाग में श्री दक्ष जी की कथा सुना, कैसे उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया और उसके बाद प्रार्थना पे, विष्णु जी के प्रार्थना पे उन्होंने उनको बकरे का गर्दन लगाया। आप लोग उसकी कथा सुने हैं। अब आप लोग श्री महर्षि सरभंग जी की कथा सुनिए। तपोभूमि दंडकारण्य क्षेत्र में अनेकानेक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों ने घोर तपस्याएं की हैं। कठिन योगाभ्यास एवं प्राणायाम आदि द्वारा संसार के समस्त पदार्थों से आसक्ति, ममता, स्पृहा एवं कामना का समूल नाश करके अपनी उग्र तपस्या द्वारा समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले अनेकों अनेक ऋषियों में से श्री सरभंग जी भी एक थे। ये सब भगवान के माया को जीत लेने वाले भक्त हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। अपनी उत्कट तपस्या द्वारा इन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र इन्हें सत्कार पूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुंचाने के निमित्त आए। श्यावर रामचंद्र की जय। इन्होंने देखा कि पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में देवराज का रथ खड़ा है। बहुत से देवताओं से घिरे वे उसमें विराजमान हैं। सूर्य एवं अग्नि के समान उनकी शोभा है। देवंगनाएं उनकी स्वर्ण दंडिकायुक्त चमरों से सेवा कर रही हैं। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र शोभायमान है। गंधर्व, सिद्ध एवं अनेक ब्रह्मर्षि उनकी अनेक उत्तम वचनों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। ये इनके साथ ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार ही थे कि इन्हें पता चला कि राजीव लोचन कौशल किशोर श्री राघवेंद्र रामभद्र भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती सीता जी सहित इनके आश्रम की ओर पधार रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। ज्यों ही भगवान श्री राम के आगमन का शुभ समाचार इनके कानों में पहुंचा, त्यों ही तपःपूत अंतःकरण में भक्ति का संचार हो गया। श्यावर रामचंद्र की जय।
वे मन ही मन सोचने लगे, अहो लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिन भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, भगवान के चरण कमलों के प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, वे ही भगवान स्वयं जब मेरे आश्रम की ओर पधार रहे हैं, तब उन्हें छोड़कर ब्रह्मलोक को जाना तो सर्वथा मूर्खता है। ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तब वहाँ जाना निष्प्रिय योजनीय है ही है। अतः मन ही मन यह निश्चय कर कि तपस्या के प्रभाव से मैंने जिन अच्छा लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। इन्होंने देवराज इंद्र को विदा कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पे मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, एक ज्ञान की बात मिलती है श्री सरभंग, महर्षि सरभंग ऋषि जी से, कि आप जिस भगवान के लिए जप तप पूजा पाठ ध्यान दर्शन स्पर्शन सब करते हैं, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, भक्त सेवा, गौ सेवा, शास्त्रानुसार आप रीत रिवाज पालन नियम धारण करते हैं, यदि जिसके लिए आप करते हैं वही आपके समक्ष अगर प्रकट है, तो सारा कार्य उस समय छोड़ करके उनके श्री चरणों में अपने मस्तक को नवाना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। यदि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो उनका अपमान होगा। जैसे आपके दरवाजे पे आपके गुरु महाराज अगर चरण रख दिए, पधार दिए, तो आपको उस समय भगवान से भी बढ़कर के अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, ना ही कि उनका अनादर। बहुत बड़ा नियम कानून लेकर के नहीं बैठना चाहिए, तुरंत दौड़ करके एकदम नंगे पांव दौड़ करके उनका सम्मान करना चाहिए, चरण प्रक्षालन लेना चाहिए, चरणोदक लेना चाहिए। यही हमारे शास्त्र वेद ऋषि मुनियों ने सिखाया। देखिए इतने बड़े संत यहाँ पे सरभंग मुनि सारे कार्य को, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक भी जा रहे थे, वो गए नहीं, भगवान के दर्शन के लिए रुक गए। ऋषि सरभंग जी के अंतःकरण में प्रेम जनित विरह भाव का उदय हो गया। चितवत पंथरायऊ दिन राती, श्री राम जय जय राम। वे भगवान श्री राम की अल्प कला की प्रतीक्षा को भी युग युग के समान समझने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम के सम्मुख ही मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा, इस दृढ़ संकल्प से वे भगवान राम की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। जिसके लिए सारा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिए वही सन्मुख आने वाला है, तो उसके लिए तो सारा कार्य त्याग करके भगवान के श्री चरण कमलों में मन लगाना चाहिए। ऐसा हमारी शास्त्र निर्देश है। कमल दल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम, इनके आश्रम पर पधारे ही सीता लक्ष्मण सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा, उनका कंठ गदगद हो गया। वे कहने लगे, चितवत पंथरायऊ दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, श्री राम जय जय राम। नाथ सकल साधन महीना, किन्नी कृपा जनी जन दीना, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम को देखते ही प्रेम बस इनके लोचन भगवान के रूप सुधा मकरंद का संग्रह पान करने लगे। इनके नेत्रों के सम्मुख तो वे ही थे ही, अपने प्रेम से इन्होंने उन्हें अपने अंतःकरण में भी बिठा लिया। सियावर रामचंद्र की जय।
सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम राम। मम ही बसहु निरंतर सगुण स्वरूप सिया राम। भगवान को अपने अंतःकरण में बैठाकर मुनि योग अग्नि से अपने शरीर को जलाने के लिए तत्पर हो गए। योग अग्नि ने इनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस और रक्त सभी को जलाकर भस्म कर डाला। अपने नश्वर शरीर को नष्ट कर वे अग्नि के समान तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए परम तेजस्वी कुमार के रूप में वे अग्नियों, महात्मा, ऋषियों और देवताओं के भी लोकों को लांघ कर दिव्य धाम को चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे एक बहुत ज्ञान की है बात है। भगवान अपने भक्त के भाव को, प्रेम को देखते हैं। भगवान अपने भक्त भाव प्रेम के आगे सारे शरीर, सारे चीज को लांघ करके अपने भक्त की रक्षा करते, अपने भक्त की मर्यादा के लिए भगवान को कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। भक्त रक्षण हेतु परमात्मा हैं, बस उनमें भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इसलिए भगवान की भजन कहीं भी, कैसे भी, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी करते रहना चाहिए। ये जीवन मिथ्या है, एक दिन इसको नष्ट भ्रष्ट हो ही जाना है। इस शरीर से ये साधन रूप है, ये मोक्ष का दरवाजा है। इससे अपने परम पिता परमात्मा को याद करते रहना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मोह पर करहूं कल्याण। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी जारी। सिया राम। हरिओम हरि नारायण।